सीजीटी प्रिपरेशन क्लास है ये। और आज जो है हमारा टॉपिक है क्विक रिवीजन ऑफ हिस्ट्री, है ना, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो उसकी हम तैयारी करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं सेकंड चैप्टर। पहला चैप्टर हमने कर लिया था, आप उस दिन कुछ बच्चे आए थे, कुछ नहीं आए थे। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमने कर लिया था, दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। ठीक है, तो जो दूसरे चैप्टर की जो तैयारी है वो यहाँ से करेंगे हम। पहले हमने जो है मैंने करवाया था आपको, 4 वेदा हैं, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। ठीक है, कुटागारशाला हमने पढ़ा था, है ना। और फिर पढ़ा था हमने 16 महाजनपदा। 16 महाजनपद कहाँ पर स्थित हैं, कहाँ वर्णन किया गया है? 2 ग्रंथों में। बुद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्रा। कौन से 2 ग्रंथ हैं जो हमें महाजनपदों के बारे में बताते हैं? जल्दी से बताओ, कौन से 2 ग्रंथ हैं जो हमें महाजनपदों के बारे में बताते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ जी, हाँ जी, 16 महाजनपद। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्रा। हाँ, भगवती सूत्रा और अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये हमें 16 महाजनपदों के बारे में बताते हैं। कुछ में नाम, सभी में 16 का जिक्र है, नाम का थोड़ा बहुत फर्क है ना। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जो अंगुत्तर निकाय है, भगवती सूत्रा जो जैनिज्म है। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है, धर्मसूत्र भी कहते हैं। विनय पिटका एक क्या है? पिटक। पिटक का मतलब है टोकरी, है ना। तो 3 पिटका हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटका, है ना। ये हम बुद्ध धर्म में जो है वो पढ़ेंगे। तो मौर्यन एम्पायर जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका जो है वो संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। और कलिंगा जो है ना, कलिंगा कहाँ है आजकल? आजकल कलिंगा कहाँ पर स्थित है? आजकल मॉडर्न डे में कलिंगा कहाँ है भाई? उड़ीसा। उड़ीसा उड़ीसा में। सर। वेरी गुड, वेरी गुड, उड़ीसा में, है ना। तो मौर्यन एम्पायर को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला है अर्थशास्त्र, है ना। चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है ना, है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं ना। ये हमने पढ़ लिया था बच्चों। ठीक है, ये सारा इसी में से जो हमने उस समय पढ़ा था। ठीक है, वही है। और मैगस्थनीज जो था ना, उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। और जो है कहाँ से आया था ये मैगस्थनीज? कहाँ का है? कहाँ का था मैगस्थनीज? बोलो, पुर्तगाल का, फ्रांस का, ग्रीक का, या कोई नहीं? बोलो, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? शाबाश, बोलो। चारों में से ऑप्शन कौन सा बच्चों? सर फर्स्ट। फर्स्ट क्यों आएगा? पुर्तगीज था। वैसे ग्रीक सीगा। है, ग्रीक था, ग्रीक। वेरी गुड, है ना। ग्रीक सीगा सर। हाँ, ये सोर्सेज हैं, ये टेक्स्ट हैं। ठीक है ना, ग्रंथ हैं, जो 2 ग्रंथ हैं। इंस्क्रिप्शन का मतलब अभिलेख, जो अभिलेख है ना, जो अशोक ने लिखवाए थे अभिलेख। ठीक है, उसको किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था। 1830 के दशक में ये भारत में जो था, इसने ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले। और अशोक के जो अभिलेख हैं वो 4 भाषाओं में मिलते हैं, ब्रह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक भाषा। ठीक है, ये याद रखना। और 1800 कौन से सन में इसने पढ़ा था ब्रह्मी और खरोष्टी को? बताओ जल्दी, बताओ शाबाश, कौन से सन में पढ़ा था इसने? 18, बोलो बोलो, कब पढ़ा था इसने? हैं, कब पढ़ा था? जल्दी बोलो। 1836 में, 1838 में, 1840 में, या नन? बोलो। 1836। हाँ जी, देवेंद्र कौर। हेलो, देवेंद्र कौर, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, ये क्या लिखा हुआ सर है? आ रही हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? 38 सर। हाँ, फिर अरे क्या कर रहे हो तुम? मैं चलो आगे चलते हैं। क्वाइन जो थे, रूलर जो थे, कई रूलर्स ने जो थे सिक्के जो है, गोल्ड क्वाइन जो जारी किए थे, मौर्य एम्पायर ने भी, गुप्ता एम्पायर ने भी, कुषाण का जो कनिष्क था, कुषाण वंश का राजा, उन्होंने भी क्या किए थे? जो था वो क्वाइन जारी किए थे। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी, समुद्र गुप्ता
है, बोलो पक्की। हमारी सीट पक्की है। हाँ पक्की, हमारी सीट पक्की। और अंगूठा लगाओ, बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छे। चलो आगे देखो। अशोका जो था धम्म का प्रचार किया। धम्म क्या है? गुड कंडक्ट बताता है, अच्छा डिसिप्लिन में रहना, ठीक है, अच्छा व्यवहार करना, गुड हैबिट्स एथिक्स की बात करता है, अच्छा कंडक्ट होना चाहिए। तो अशोक ने क्या किया था? अशोका ने धम्म महामात नामक क्या थे? अधिकारी, ऑफिसर्स, है ना, नियुक्त किए थे। क्या करने के लिए? स्प्रेड करने के लिए। स्प्रेड मीन्स फैलाने के लिए। किसको? धम्मा को, है ना। धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने धम्म महामात नामक अफसर जो थे वो नियुक्त किए थे। ठीक है बच्चों, बोलो बच्चों, ठीक हो? यहाँ तक समझ आ गया हाँ जी। सबको? यस। अब यस सर। हाँ जी, कौन? प्रीत कौर आ गए हैं, वेरी गुड। तो यस सर। हाँ जी, मौर्यन एम्पायर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कौन कौन से थे, है ना? मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, है ना, पाटलिपुत्रा, लैंड रिवर, लैंड और रिवर अभी बताया हमने, टैक्सिला, ये जो था। पाटलिपुत्रा कहाँ है? पाटलिपुत्रा ईस्ट में है, तक्षशिला नॉर्थ में है, उज्जैनी जो है वेस्ट में, है ना, तोसली, ठीक है, ये स्वर्णगिरी साउथ में, तोसली जो है ये ईस्ट में है, ठीक है। और ये देखो, तक्षशिला लैंड रूट है, उज्जैनी लैंड और रिवर रूट है, तोसली लैंड रूट है, स्वर्णगिरी लैंड रिवर रूट है, पुहार सी रूट है, ठीक है। तो ये मौर्यन एम्पायर के मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं, ठीक है। मौर्यन एम्पायर कितनी कमेटियां थी? मौर्यन एम्पायर की कितनी सब कमेटियां थी? मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो मौर्यन एम्पायर में जो सेना को संभालते थे, सैनिक गतिविधियों के लिए कितनी कमेटियां थी? बोलो शाबाश, कितनी थी? 1 2 4 5 6, कितनी थी? जल्दी बताएंगे बच्चे। 6। हाँ, 6 6 उप समितियां थी ना उसमें, यस जिसमें सर। हाँ पैदल सैनिक, है ना, घुड़सवार सैनिक हैं, और तीरंदाज वाले, ठीक है, और रथ सेना, ठीक है, और कौन सी थी? और गज सेना, ठीक है, हैं, खान पान वाले समिति, ठीक है, ये सारी, ठीक है, इनको संभालती थी। अब आता है पंचतंत्र, जातक, ये क्या है? जातक कथाएं हैं, पंचतंत्र भी कथाएं हैं, ठीक है, ये जानवरों की जो कहानियां हैं, ठीक है। और ये पंचतंत्र का जो लेखक था विष्णु शर्मा था, है ना, ठीक है। जातक कथाएं कौन से धर्म से संबंधित हैं? बताइए जल्दी, शाबाश। जातक कथाएं कौन से धर्म से संबंधित हैं? हमारे बच्चे बोल देंगे जल्दी से जल्दी, कौन से धर्म से संबंधित? जातक कथाएं कौन से धर्म से संबंधित है? जातक कथाएं बोलो, शाबाश। हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बुद्ध धर्म से, जात, हाँ जी, बुद्ध धर्म से, वेरी गुड, हाँ, बुद्धिज्म से, है ना। अरे इसको छोड़ो, बुद्धिज्म धर्म से संबंधित है ना। कॉइन्स, सिक्के, सिक्के कौन जारी करता था? राजा जारी करते थे, ठीक है। कौन से सिक्के मिले हमें? पंचमार्क सिक्के मिले। पंचमार्क, पंचमार्क पढ़ाया था आपको, पंचमार्क हाँ सिक्के, जी है ना, सर। पंचमार्क, है ना, जिसपे राजा की मूर्ति होती थी एक, है ना, उसकी तस्वीर होती थी और उसके बारे में लिखा हुआ होता था। स्कल्पचर मिले हैं हमें, मूर्तियां मिली है उस समय की, मथुरा से मूर्तियां मिली है, कुषाण की, कनिष्क की, है ना। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले हैं, ठीक है, NBPW की फुल फॉर्म है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया सबको? हाँ जी बोलो सर। बच्चों। क्विक हमने जो है वो कर लिया है। देखो, पियदसी किसे कहा गया? पियदसी, पियदसी अशोका को सर। शोका को। पियदसी का मतलब है प्लीजेंट टू बी होल्ड, है ना, ठीक है। और 16 महाजनपदा कर लिया हमने, सबसे शक्तिशाली कर लिया हमने, ठीक है। उसको हाँ देखो, सारा कर लिया टोटल ही, है ना। दक्षिण भारत में कौन कौन से राजा थे उस समय? चोल, चेर, पांड्या, है ना, ठीक है। पांडे। चोल, चेर, पांड्या, ठीक है, जिन्हें तमिलकम कहा जाता था। सातवाहन कौन से क्षेत्र में रहते थे? वेस्टर्न क्षेत्र में, है ना। शक जो थे ये सेंट्रल एशिया से आई थी, ये जो कम्युनिटी थी, ठीक है, शक, ठीक है बच्चों, हैं। के सर। हाँ, सन ऑफ गॉड किसे कहा जाता था? भगवान का पुत्र, कुषाण शासकों को कहा जाता था, ठीक है। आगे समझ। चलो, यस सर। तीसरा चैप्टर देख रहे हैं। तीसरा, तीसरा चैप्टर कौन सा है हमारा? तीसरा चैप्टर बोलो। तीसरा चैप्टर है किंगशिप, क्लास एंड कास्ट, है ना। हाँ, ये भी देख लेते हैं। मनुस्मृति क्या बताता है हमें? कौन सी जानकारी देता है मनुस्मृति? हाँ जी, रूल्स के बारे में बताता है ना, रूल्स ऑफ सोशल लाइफ के बारे में ना। और इसे धर्मशास्त्र भी कहते हैं मनुस्मृति को, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र भी, रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है।
4 वर्णों की जानकारी देता है मनुस्मृति। कितने वर्णों की? है ना। जो गुप्ता डायनेस्टी में समुद्र गुप्ता फेमस राजा था, इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसके ने एक प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी, ठीक है, अपनी प्रशंसा में प्रशस्ति लिखवाई थी। इस प्रयाग प्रशस्ति, है ना, प्रशस्ति का मतलब है प्रशंसा में किया गया लिखा गया कार्य, है ना। कहाँ पर लिखवाई थी? प्रयाग में, है ना। चलो बताओ किसने लिखा था इसको? जल्दी बोलो, जल्दी। क्विक आंसर होना चाहिए, क्विक, बिल्कुल ऐसे क्विक। शाबाश, बोलो। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिसेन। किसने? हरिसेन। हाँ, हरिसेन ने, है ना। कौन सी भाषा में लिखी थी? हिंदी, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम? बोलो जल्दी। संस्कृत सर। हाँ, संस्कृत, वेरी गुड, बहुत अच्छे। संस्कृत में लिखी थी, बहुत अच्छे भाई, सभी के लिए जिन्होंने आंसर दिया, सबके लिए। चलो आगे चलते हैं, है ना। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। राजा समुद्रगुप्त है, लेकिन लिखने वाला हरिसेन है। और लिखी किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अग्रहार किसे कहते थे? अग्रहारा, अग्रहारा किसे कहते हैं? बताओ जल्दी, शाबाश। अग्रहारा, अग्रहारा कौन सी लैंड? लैंड ग्रांटेड टू किसको? क्षत्रिय को, ब्राह्मण को, वैश्य को, शूद्र को? शाबाश, 4 ऑप्शन दिए गए आपको। किसको दी जाती थी अग्रहारा लैंड? शूद्रा सर। रैस क्या शूद्रा? क्यों शूद्रा भाई? शूद्रा को तो कुछ नहीं दिया जाता था, हैं? ब्राह्मण को दिया जाता था, ठीक है, ब्राह्मणा को, ठीक है बच्चों। चाह मांगता हुआ आगे देखो। पाटलिपुत्रा क्या थी? राजधानी थी, ठीक है ना। किसकी? मौर्य वंश की, है ना, पाटलिपुत्रा, ठीक है। और पुहार क्या थी? बंदरगाह थी, ठीक है। पाटलिपुत्रा कौन से रूट पर था? कौन से रूट पर था? लैंड रूट पर, है ना, और रिवर रूट पर, है ना, ठीक है। पुहार क्या थी? क्या कहते हैं? पोर्ट। पुहार क्या है? पोर्ट है, बंदरगाह है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कौन सा रूट हो गया? सी रूट हो गया, ठीक है, सी रूट से। हाँ। उज्जैनी क्या थी? लैंड रूट हो गया, लैंड रूट, हाँ, लैंड रूट हो गया, है ना। मथुरा कौन सा रूट है? लैंड रूट है, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। देखो यही क्वेश्चन आने तुम्हें, ठीक है। आगे समझा नहीं? तो ये क्या है? ये उस समय के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, व्यापारिक, सांस्कृतिक, है ना, और आर्थिक केंद्र थे, ठीक है, उस समय के। आगे देखो, आर्टिशियंस। आर्टिशियन कौन है? जो कला कारीगर हैं ना, उन्होंने अपनी संस्थाएं बना रखी थी, जिसे गिल्ड कहते हैं। गिल्ड, गिल्ड का मतलब है एसोसिएशन और श्रेणी, ठीक है ना। वो श्रेणी में विभाजित थे, ठीक है, उस समय के जो व्यापारी थे, ठीक है। वो दान भी देते थे, है ना, मंदिर भी बनवाते थे, ठीक है, मंदिरों के लिए दान भी देते थे, है ना। और स्पाइसीज, जैसे स्पाइसीज है केरला में पाए जाते हैं, साउथ इंडिया में अपने, है ना, ठीक है। और जेम्स प्रिंसेप ने, अभी हमने पढ़ा है कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे उन्हें 1838 में पढ़ लिया था, ठीक है। 4 हमारे वर्णा सिस्टम है, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। और चंडाला जो है 5th है, सबसे निचली जो है वो चंडाल्स है ना। और वाई मगधा वाज सो पावरफुल, है ना। मगध क्यों पावरफुल था? पहला क्या क्या कारण है मगध के पावरफुल होने का? फर्टाइल लैंड थी, उस वहाँ फर्टाइल लैंड है। दूसरा, फॉरेस्ट, एलिफेंट्स, आर्मी स्ट्रांग बनती थी। फॉरेस्ट थे तो वहाँ एलिफेंट पाए जाते थे, एलिफेंट आर्मी की पूर्ति करते थे, ठीक है। आयरन माइंस आ गई, लोहे का आविष्कार हो गया, तो लोहे से हथियार बनने शुरू हो गए, हल बनने शुरू हो गए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, मिलिट्री प्रोडक्शन बढ़ गया। ट्रेड, क्योंकि जो मगध था उसमें बहुत सारी नदियां, पाटलिपुत्री भी नदी के किनारे पर था, है ना, तो इसलिए व्यापारी केंद्र भी थे ये। एम्बिशियस एम्परर थे उस समय के। कौन कौन से एम्परर हैं? कौन से एम्परर थे एम्बिशियस? बताइए, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी बच्चे बोलेंगे, हमारे बच्चे बहुत जल्दी बोलेंगे आज, हैं? हमारे बच्चे कोई कम थोड़ा किसी से, हैं? बोलो भाई, कोई एक आधे राजा का नाम बता दो भाई, जल्दी, शाबाश बच्चों।
कोई एम्बिशियस एम्परर था कोई? बोलो। कोई नहीं। इब्न बतूता ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ रेला ग्रंथ और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, ठीक है। 14वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। उस समय तुगलक वंश का शासन था। फ्रांसिस बर्नियर जो था वो 17वीं शताब्दी में आया था, है ना। और दारा शिकोह के काल में आया था, ठीक है। और दारा शिकोह जो था वो शाहजहाँ का पुत्र था, ठीक है। और उसने फ्रांस के बारे में और इंडिया के जो है उसके बारे में लिखा था, ठीक है। और उसने ईस्ट और वेस्ट को क्या किया था, कंपेयर किया था, ठीक है। और ईरान पर्शियन सोसाइटी के बारे में वो लिखता है कि जैसे ईरान में जो थी वो 4 प्रकार की जो थी सोसाइटी थी, नाइट्स, नोबल, मॉन्क्स, लॉयर्स और फिजिशियन, साइंटिस्ट, पीजेंट्स, आर्टिशंस, ठीक है। और ये उज्बेकिस्तान से जो है भारत में आया था, ठीक है। कौन आया था उज्बेकिस्तान से? कौन आया था उज्बेकिस्तान से? अल-बरेनी आया था, ठीक है। ठीक है, सोशल पोल्यूशन की बात की है उसने, जो भारत में वर्ण व्यवस्था की बात की है, ठीक है। और अल-बरेनी जो था उसे इंडियन ब्राह्मण ने कौन सी संज्ञा दी थी? कौन सी संज्ञा दी थी अल-बरेनी सर को भारतीय? हाँ जी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? अल-बरेनी जो था भारत के जो ब्राह्मण थे उन्होंने उसे क्या संज्ञा दी थी? ग्लोब ट्रोटर कहा था, विद्यासागर कहा था, या विद्यावाणी कहा था? ग्लोब ट्रोटर कहा था क्या? नहीं सॉरी, विद्यासागर कहा था। विद्या, ओशियन ऑफ नॉलेज, है ना, ज्ञान का सागर। ये आएगा क्वेश्चन। अल-बरेनी को कौन सी उपाधि दी थी भारतीय ब्राह्मणों ने? तो ऑप्शन आएगा विद्यासागर, ठीक है। सर। ठीक है। इब्न बतूता ने जो रीला ग्रंथ लिखा था अरबी भाषा में लिखा था, है ना। और शरिया इस्लामिक लॉ को कहते हैं उलमा मुस्लिम टीचर होता है, ठीक है। आगे समझ बच्चों। अच्छा। ये मैंने ट्रिक बताई थी, है ना। 40 माइल कहाँ से लेकर मुल्तान से दिल्ली, है ना। यस 40 दिन सर। लगते थे, 40 दिन लगते थे ना। यस सर। और दिल्ली से दौलताबाद 40 दिन, 50 सिंध से दिल्ली 50 दिन, है ना। और जी फॉर ग्वालियर से दिल्ली 10 दिन, ऐसा ही है। यस सर। हाँ, दौलताबाद में म्यूजिक मार्केट थी जिससे तारक बादक करते थे। महाराष्ट्र में है दौलताबाद, ठीक है। उलूक क्या है? 2 प्रकार की संचार व्यवस्था थी। उलूक हॉर्स वाली है जो 4 माइल पर स्टेशन होता था। दावा बाय फुट थी, 3 स्टेशन होते थे जिसमें, ठीक है। और सबसे तेज जो थी वो कौन सी थी? दावा थी, ठीक है। और कितने साल रहा इब्न बतूता भारत में? 7 से 8 साल रहा, ठीक है। और ईस्ट और वेस्ट का कंपेयर किसने किया? बर्नियर ने किया। ऑनरशिप कहा कि भारत में राजा ही भूमि का मालिक है। पॉल्यूटेड सिटी के बारे में बताया उसने कि भारत के जो शहर हैं बहुत गंदे हैं। कैंप सिटी के बारे में बताया कि भारतीय जो शहर हैं वो शिवर शहर हैं, ठीक है। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो थी वो कब लिखी गई, है ना। कब लिखी गई थी? 90-91 में, 80-81 में, या 70-71 में? कब लिखी गई? बोलो, इन चारों में से ऑप्शन बताओ जल्दी। हैं? हाँ जी। 70 हैं? कौन सा बताओगे? बोलो। 1775। 1700, 1770, बोलो। 1775। 1770 हाँ जी सर, मतलब कुछ ही 70 नहीं कैसे हो मतलब गया? है। हाँ जी। कुछ ही नहीं मतलब है। हाँ, दस्या सी ना मैं। बोलो। बताया था मैंने आपको। हाँ जी। तो 1790-91 है या 70-71 है? 70-71 कैसे हो गया बताओ? आइडिया लगाओ ना, आइडिया। आइडिया लगाना चाहिए आपको। अब तो आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन से साल में उसने जो है वो प्रेजेंट किया, है ना। ठीक है। तो 70-71 बता रहे हो आप? बोलो।
एस किसको किसको सौंपी उसने ये पुस्तक अपनी? लुई 14 को। हैं? लुई 14 को। फोस्टर मदर थी फोर्थ जो, में। हाँ, सौतेली माता बुद्ध की जो थी, महाप्रजापति, महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है। आगे समझ। तो स्तूप कैसे बनाए जाते थे, है ना। स्तूप जो थे वो आपको पता ही है, आपने पढ़े ही हैं, ठीक है। स्तूप जो था एक, इसके नीचे अंडाकार एक होता था, अंड होता था, ठीक है। 4 तोरण द्वार होते थे, ठीक है। हर्मिका होती थी, मस्तूल होता था, है ना। पढ़ा है ना हमने ये, ठीक है। एस चित्ते भी होते थे, ठीक है। श्राइन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जहाँ साधु संत रहते हैं, वो बोध गया, है ना। बॉर्न कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। एनलाइटनमेंट कहाँ हुआ, है ना। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, ठीक है। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, ठीक है। निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई, कुशीनगर में, ठीक है। यस आगे, आगे देखो। बुद्ध के जो स्तूप है कहाँ कहाँ मिले हैं? बैरूत में, सांची में, सारनाथ में, है ना। और जो अमरावती का स्तूप है वो बिल्कुल नष्ट हो चुका है, ठीक है। ये देखो अंडा, हर्मिका, ये हमने कर लिया, ठीक है। हैं, स्कल्पचर मिले हैं, बुद्धिस्ट स्कल्पचर मिले हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट स्कल्पचर जो हैं, जो मूर्तियां मिली हैं, उनका क्या उद्देश्य है ना। जो एम्प्टी सीट है ना। एम्प्टी सीट किसके बारे में बताती है? मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। बुद्धा जो है मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, है ना। और स्तूप का मतलब होता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मिल गया है, ठीक है। और व्हील का मतलब है फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा, ठीक है। कि पहला उपदेश जो है वो व्हील के रूप में, व्हील जो है इसका प्रतीक है। कई बार पूछ लेता है वो, ठीक है। कम क्लासिफिकेशन कर लेता है इसकी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, ठीक है। शाल बंजिका कौन है ना। शुभ देवी है, शुभ की देवी है ना, जिसके हाथ लगाने से फल फूल लग जाते थे पेड़ों को, ठीक है। जातक कथाएं हैं, ठीक है, जो हमें एनिमल स्टोरीज बताती हैं, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं बुद्धिस्तव, ठीक है। बुद्ध की जो इमेजेज हैं, उनकी इमेज के रूप में जो पूजा होती है उसे बुद्धिस्तव कहते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के धर्म बन गए, महायान और हीनयान। महायान का मतलब ग्रेट व्हीकल और हीनयान का मतलब लेसर व्हीकल, ठीक है। और उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म के बाद वैष्णविज्म और शैविज्म, 2 प्रकार के धर्म जो है वो मत आ गए, है ना। विष्णु को मानने वाले और शिव को मानने वाले, ठीक है। ठीक सर। है बच्चों, हाँ जी बोलो। ग्रेट विकल और लेसर विकल का मतलब। ये मतलब ये है कि जेड़ा बुद्ध है ना, ग्रेट व्हीकल, न्यू थिंकिंग आ गई है ना। और अलग अलग धर्मां च लोग वंडे गए, ठीक है, अलग अलग मत च, ठीक है। पहला तो इक्को ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ कि बुद्ध ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ है, ठीक है। जी सर। हाँ आगे, ठीक है बच्चों। तो कैलाशनाथ टेम्पल है जो शिव का प्रेजेंट करता है, ठीक है। और बार बार की गुफाएं हैं जो है ना, आर्टिफिशियल केव्स हैं, ये भी बुद्ध से धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका हो गया चौथा चैप्टर भी, ठीक है। क्यों देखा यस सर। कितनी जल्दी हमने जो है चैप्टर कर लिए हैं। बोलो कुछ और पूछना, पूछो जल्दी। सर एक बार ਤੁਸੀਂ बुद्ध ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। बुद्ध दी शिक्षावां की है? बुद्ध दी शिक्षावां है कि अच्छे कर्म करो, ठीक है। अहिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक है। और संचय ना करो। 5 होगी बस, बहुत है। क्यों? ਜੈਨ ਧਰਮ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ सेम ही डिफरेंस है, ਹੈਗਾ? कोई नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस बस ओके इतना डिफरेंस है कि जेड़ा जैन धर्म है ना वो ठोस अहिंसा ते विश्वास करता है, ठोस अहिंसा, ठीक है। कट्टर कट्टर अहिंसा जिन्होंने कहते हैं आप, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, और दसो, बोर तो नहीं हो गए? नो सर। बोलो, बाकी नहीं बोल रहे? हाँ जी बच्चों, बोलो बोलो जल्दी, बाकी नहीं बोल रहे बच्चों। सोच नहीं है सी। हाँ जी, है ही नहीं और कोई? इधर 2 ही जने हैं। भावना भी चल गई, कहती नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा प्रॉब्लम आ रही है, चलो चल थोड़ा सा और है, मेरे भी नेटवर्क में समस्या आ रही है मुझे लग रहा है, ठीक है। तो जब तक हाँ होता जी। है देख लेते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
पांचवा चैप्टर आ गया है ना। पांचवा हाँ जी। चैप्टर है यात्रियों के नजरिए से, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अल्बरेनी के बारे में जिक्र करना है इसमें, अभिनव बतूता बर्नियर के बारे में ना। अल्बरेनी जो है, इसमें कुछ पूछना है आपने? पूछना किसी ने? जॉन मार्शल कौन था? जॉन मार्शल, ये जॉन मार्शल कौन था? ASI डायरेक्टर जनरल। हाँ, एएसआई ASI का सर। डायरेक्टर जनरल था, ठीक है। जनरल। हाँ, थिंकर्स आइडियाज फिलोसफर है ना, चौथा चैप्टर है हमारा, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स है ना, ठीक है। तीन देवताओं का जिक्र है हमारे ऋग्वेदा में भी, अग्नि, इंद्र और सोम देवता हैं ये। और पाठ पूजा, गुड हेल्थ की बात की गई है इसमें, है ना। कितने प्रकार के थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट हैं? 24 तीर्थंकर हैं, 24 प्रकार के टीचर्स हैं, ठीक है ना। दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, पहला तो बुद्धिज्म है, दूसरा जैनिज्म है। और 24 टीचर्स की बात की है जैन धर्म में ना। पहला टीचर को तीर्थंकर ऋषभ देव था, 23वां आदिनाथ था, 24वां महावीरा था। ये पूछ लेता है कई बार, ठीक है। पिछले क्वेश्चनों में, पिछलों में जो है पेपरों में ये पूछा हुआ है, ठीक है। 24 तीर्थंकर हुए हैं टीचर, ठीक है। पहला ऋषभ देव है, ओके सर। 24वां महावीर है और 23वां आदिनाथ है, ठीक है। दिलवाड़ा का जो जैन टेम्पल है वो माउंट आबू में राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ठीक है। पिटिका क्या है? पिटिका मीन्स बास्केट है, बास्केट है ना, वो बास्केट जिसमें बुद्ध टेक्स्ट को रखा जाता था, ठीक है। और उनके नाम से ये बास्केट बन गई। विनय, विनय पिटिका रूल्स बताती है हमें, है ना, नियम बताती है कि साधुओं के क्या नियम होने चाहिए, भिक्षुओं के क्या नियम होंगे। सूत पिटिका शिक्षाओं के बारे में बताती है, और अभिधम पिटिका हमें दर्शन के बारे में बताती है, ठीक है। और ऑटोबायोग्राफी जो है ना इनकी, जो संत होते हैं उन्हें जो है, और बायोग्राफी उसके बारे में भी ये बताती हैं। टेम्पल आर्किटेक्ट्स कितने हैं? टेम्पल आर्किटेक्ट्स 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, द्राविडियन स्टाइल, बेसर स्टाइल और नगर स्टाइल, नागर। 3 प्रकार के स्टाइल होते हैं, ठीक है। आगे समझ? हेजियोग्राफी कहते इनके हैं बारे जो में बता पाठक। दो पूरा। बेटे ये टेम्पल आर्किटेक्चर का मतलब है कि जो आर्किटेक्ट होता है टेम्पल को जो बनाते हैं, उसकी बिल्डिंग जो बनती है ना, उसका डिजाइन, Yes, sir. डिजाइन 3 प्रकार के होते हैं किसी भी टेम्पल को बनाने के लिए। उस समय प्राचीन काल में 3 प्रकार से डिजाइन बनते थे। द्राविडियन स्टाइल होता था एक बेसर स्टाइल होता था, और एक नगर स्टाइल होता था, नगर स्टाइल, ठीक है। ठीक है। ओके सर। हाँ, है कौन बोल रहा? अब आता है सांची का स्तूप जो है ना। सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, ठीक है, भोपाल के नज़दीक है। और वहाँ की जो रूलर थी शाहजहां बेगम, और उनकी जो संरक्षक थी सुल्तान जहां बेगम, है ना, उन्होंने उससे प्रिजर्व करवाया, क्योंकि जो ब्रिटिश थे, जो यूरोपियन थे, उनकी निगाहें थी ना इसके सांची के स्तूपा को, वो इसको लेकर जाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन उनको जो है मॉडल दे दिया गया, ठीक है, और बनाकर, और वो उससे संतुष्ट हो गए, ठीक है। फिर आर्कियोलॉजिकल जो साइट ASI है उसकी देखरेख में इसकी क्या है, प्रिजर्वेशन हुई, ठीक है। तो सांची का जो स्तूप है, इसमें क्या रखा गया है? इसमें बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। किसने बनवाया था ये? ये शोका ने बनवाया, ये शोकावादान, ठीक है, का जिक्र है इसमें, ठीक है। आगे देखो, राजा जो थे वो 2 प्रकार के जग करते थे, यज्ञ, राजसू यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, है ना, ठीक है। अपनी किंग को बढ़ाने के लिए, अपनी किंगडम को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये जो थे वो सेक्रीफाइस करते थे, या अपनी जो है परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए 2 प्रकार के यज्ञ करते थे, राजसू यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। उपनिषदों की बात की गई है, वेदों के बाद उपनिषद आते हैं, ठीक है। आगे है वैदिक ट्रेडिशन था सबसे पहले, ठीक है। फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है 24 प्रकार के संप्रदायों के बारे में जानकारी देते हैं। देखो 24 प्रकार की संप्रदायों की जानकारी बुद्ध देता है, ठीक है। कुटागारशाला क्या है? एक नुकीली जो थी वो कुटिया होती थी ठीक है, जिसमें साधु संत रहते थे और डिबेट करते थे, ठीक है। महावीर और बुद्ध जो थे, इन्होंने वेदों की अथॉरिटी को चुनौती दी, ठीक है ना। और आगे है महावीरा जो है ना, वो 23वें तीर्थकर के बाद जो थे वो 24वें तीर्थकर बने, ठीक है। और तीर्थकर का मतलब है टीचर, है ना, जो क्या करता है, पुरुष और आदमी को इस भवसागर से पार निकालता है, ठीक है। और जैनिज्म जो है वो पूरा अहिंसा पर आधारित है, अहिंसा पर, है ना, और कर्म पर आधारित है, बर्थ पर नहीं, है ना।
जन्म पर आधारित नहीं है जैन धर्म, कर्म पर आधारित है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, आगे चलो। बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म भी ऐसी है ना। सिद्धार्थ जो है वो उनका बचपन का नाम है। ठीक है, बुद्ध धर्म चंडाल्स हैं। ठीक है, करताल का मतलब है कि दूर से शोर करते हुए गांव में घुसने के लिए आते हैं ये लोग। ठीक है, और अगला क्या है, आगे है कि जो हमारे मलेश कौन है? मलेश जो है बर्बर, जिन्हें बर्बर कहते हैं, बार्बर्स होते हैं जो बहुत ही हिंसक हों। ठीक है, ठीक है, हिंसक हों बहुत ज्यादा ना, क्रूर लोग होते हैं जो मलेश कहते हैं उन्हें। ठीक है, एपिक क्या है? दो एपिक है हमारे। ठीक है, महाभारत और कौन से दो एपिक है हमारे? महाभारत एंड रामायणा। रामायणा और महाभारत दो क्या है? एपिक हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है यहां तक? हैं जी? तो महाभारत की जो रचना है वो किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? बोलो। सर थी। हाँ नहीं, प्रारंभिक तो भाट सारथी थे। प्रारंभिक प्रारंभिक तो भाट सारथी थे। वीएस हाँ, सुप्तांक। नहीं 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 नहीं, वीएस सुक्तांकर कहाँ से आ गया भाई? वीएस सुक्तांकर कहाँ से आ गया? वो तो एक, उसने तो क्रिटिकल एनालिसिस किया था इसका। ठीक है, तो महर्षि वेदव्यास माना जाता है, लेकिन अगर हम कहें कि इनिशियल जो राइटर थे वो थे भाट सारथी थे। ठीक है, वैसे महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास को माना जाता है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन करें कि प्रारंभिक रचयिता कौन था, तो वो फिर भाट सारथी आएगा। ठीक है, महाभारत किसकी जानकारी देती है? फॉरेस्ट की जानकारी देती है ना, सगे भाइयों की, कजन भाइयों की जानकारी देती है, युद्ध के बारे में जानकारी देती है, सोशल सोसाइटी के बारे में जानकारी देती है। तो कौरव और जो पांडव थे वो कुरु महाजनपद से संबंधित थे, है ना, कुरु महाजनपद से संबंधित थे। प्रभावती गुप्ता कौन थी? प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त की बेटी थी। ठीक है, सैजन की पुत्री सर। हाँ जी, चंद्रगुप्त सैजन की पुत्री। हाँ, सेकंड की पुत्री थी ना। किससे किससे शादी हुई थी इसकी? वकाटक के राजे से। है, वकाटक के राजे से। वकाटक का राजा। वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया प्रीत कौर, तुझे याद है अभी तक भी। देखो कितना बढ़िया भाई, कितने बढ़िया अच्छे बच्चे हैं हमारे। वकाटक रूलर से जो इसकी शादी हुई थी। ठीक है, क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में, है ना? क्या जानकारी मिलती है? और इसने सत्ता संभाल ली थी। हैं? लैंड ग्रांट के बारे में जानकारी मिलती है ना इसकी। यस ठीक है, सर। हाँ, लैंड ग्रांट के बारे में, है ना, भूमि दान देने के साक्ष्य मिलते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो, महर्षि वेदव्यास है। ठीक है, और ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। टाउन्स और ट्रेड की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, अरे ये तो सेकंड है। थर्ड चैप्टर जो है ये जानकारी देता है हमें। ठीक है, कि जो ब्राह्मण है वो क्या काम करते। पैट्रिलिनी क्या होता है? पैट्रिलिनी मीन पितृवंशिकता, पिता का अधिकार। ठीक है, पिता के वंश से। ठीक है, मैट्रिलिनी मीन्स माता के वंश से। ठीक है, महाभारत का क्रिटिकल एडिशन किसने किया था? वीएस सुक्तांकर ने किया था, है ना, इंडियन संस्कृतिस्ट था, 1919 में किया था। ठीक है, कितने साल लगे इन्हें? कितने साल लगे जल्दी बताओ, पूरा करने में कितने साल लगे? महाभारत का क्रिटिकल एडिशन को शुरू करने में कितने साल लगे बच्चों? 45 वर्ष। 47 ईयर्स। यस सर। 47 ईयर्स, ये देखो 47 ईयर्स। ठीक है, 47 बोली थी। अच्छा 47 47 बोली बोली थी। है, वेरी गुड। और कितने हैं यस इसमें सर। वर्सेज? कितने हैं? 1 लाख वर्सेज हैं। ठीक है, महाभारत में। ठीक है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसका जो है मिले हैं हमें, है ना, ग्रंथ मिले हैं। ठीक है, तो अलग अलग जानकारी देते हैं। ठीक है, हैं? यस सर। और कितने प्रकार की मैरिजेज के बारे में बताया गया है मनुस्मृति में? कितने प्रकार की मैरिजेज है? 4, 5, 6, 8, कितनी? 8 सर। 8 8 है। सर। हाँ, कितनी उत्तम है, कितनी बेस्ट है? 4 सर। 4 बेस्ट है ना, बाकी 4 बेस्ट नहीं है। ठीक है, कन्यादान करता था, है ना, पिता जो था अपनी बेटी का कन्यादान करता था। ठीक है, आगे देखो। गोत्रा किस पर आधारित है? ऋषि के, है ना, नाम पर आधारित है। वैदिक सीर के नाम, वैदिक ऋषि के नाम से पर आधारित है गोत्रा, है ना,
सातवान राजा जो थे अपनी माँ का नाम आगे लगाते थे, ठीक है, गौतमी पुत्र शातकर्णी, ठीक है। पॉलीगॉन्स थे, कई जो है रूलर्स वर पॉलीगॉनस थे, है ना, कई रानियां होती थी उनकी, ठीक है, कई शादियां करते थे, ठीक है बच्चों। ओके ओके। हाँ ठीक है, तो ये जानकारी है आपको सारी बता दिया मैंने, ठीक है।